अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, आज हम देखेंगे हाउ टू क्रिएट टैक्स चालान अंडर सेक्शन 236 सी। अच्छा, 236 सी डील करता है जब आप अपनी प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं, तो जो आपने प्रोसीड्स रिसीव करनी है, यानी कि जिस अमाउंट पे आपने प्रॉपर्टी सेल की है, उसका 3% आपने एफबीआर को टैक्स की फॉर्म में डिपॉज़िट करना है। अच्छा, इसके 2 रेट्स हैं जी। 236 सी जो है, ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का सेक्शन है, जो जनाब आपकी ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी को डील करता है। तो जनाब, जब आपने प्रॉपर्टी सेल कर दी, तो जो आपने अमाउंट रिसीव की, अगर आपका नाम एटीएल में है, यानी कि आप फाइलर हैं, आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न ड्यू डेट में सबमिट की हुई है, तो आपने 3% उसकी अमाउंट आपने इन द फॉर्म ऑफ टैक्स आपने एफबीआर को सबमिट कर देनी है। और अगर आपका नाम एटीएल में नहीं आ रहा, तो यानी कि आप नॉन फाइलर हैं, तो आपने 6% ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी एफबीआर को डिपॉजिट कर देनी है। अच्छा, ये अमाउंट कैसे डिपॉजिट करनी है जनाब? ये अमाउंट इस तरह डिपॉजिट करनी है कि ये एक टैक्स चालान की फॉर्म में आपने बैंक में डिपॉजिट करनी है। आप ई बैंकिंग भी यूज़ कर सकते हैं, आप बैंक में जमा जाके भी जमा करवा सकते हैं, आप इजी पैसा जैज़ कैश के थ्रू भी पे कर सकते हैं। तो जी, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले आप गूगल पे आ जाएं और आप इधर सर्च करेंगे जनाब ई डॉट एफ बी आर। लें जी, ये ई डॉट एफ बी आर। इसके बाद आपने ये जो पहला ही रिजल्ट आएगा, इस पे आपने क्लिक कर लेना जी। अच्छा जी, इसके बाद आप देख रहे हैं ये टैब्स आ रहे हैं, होम, ई पेमेंट, सर्च, टैक्स पेयर, वेरिफिकेशन। इधर हमारा कंसर्न होगा सिर्फ ई पेमेंट्स के साथ, ठीक है जी। और ई पेमेंट्स के बाद ये ड्रॉप डाउन है, इसके ऊपर आप कर्सर लेके आएंगे तो ये खुद ही ड्रॉप डाउन ओपन हो जाएगा। इसके बाद आप जाएंगे इनकम टैक्स पे। ये देखें जी, इनकम टैक्स पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने टैक्स चालान ले आएगा जी। अच्छा जी, इसमें देखें जी, दो चीज़ें हैं। एक है डायरेक्ट टैक्स पेमेंट्स, यानी कि टैक्स पेयर के पर्टिकुलर्स आ रहे हैं, और एक आ रहा है जनाब आपका विदहोल्डिंग एजेंट के पर्टिकुलर्स। अब ये टैक्स पेयर स्लैश विदहोल्डिंग एजेंट वो है जिसके बिहाफ पे आपने टैक्स जमा करवाना है। बट सपोज अगर आप किसी सोसाइटी में प्लॉट ट्रांसफ़र कर रहे हैं, हाउस ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो जनाब सोसाइटी का एनटीएन नंबर आ जाएगा। और अगर आप किसी और सिटी में, सोसाइटी में नहीं है, अदर देन सोसाइटी, अगर आप कोई घर वगैरह सेल कर रहे हैं, तो जनाब वहाँ के सब रजिस्ट्रार का आ जाएगा, उसके सब रजिस्ट्रार का एनटीएन आ जाएगा। सपोज़ अगर आप लाहौर में हैं, तो लाहौर के डिफरेंट जो टाउन्स हैं, गुलबर्ग हो गया, रावी टाउन, इस तरह करके उनके आपको एनटीएन्स चाहिए होंगे। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने सिर्फ सिंपली गूगल पे जाना है जी, एनटीएन नंबर ऑफ सब रजिस्ट्रार्स पंजाब आपने सर्च करना है जी। ये ज़रा ओपन हो जाए, और उसके बाद जनाब आपने इधर चले जाना है। आप जब प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करवा रहे होंगे, तो आपका जो रेलेवेंट सब रजिस्ट्रार है या आपकी जो हाउसिंग सोसाइटी है, आप उनसे भी एनटीएन नंबर माँग सकते हैं जी। तो ये फ़र्ज़ कर लें जनाब, मैंने अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करनी है, आप कह लें कि निस्टर टाउन का ले लेते हैं जी, निस्टर टाउन में। तो मैंने जैसे आपको बताया कि सबसे पहले जो टैक्स ईयर है, ये हमारा 2024 चल रहा है, ठीक है ना? 1 जुलाई 23 से लेके 30 जून 2024 तक हमारा टैक्स ईयर 24 चलेगा। तो ये मैंने 2024 सर्च कर लिया। इधर जनाब ये देखें, ये ड्रॉप डाउन है, लेकिन मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है एनटीएन, क्योंकि मैं एनटीएन ही लगाऊंगा इधर। एनटीएन नंबर दूंगा जी, तो ये खुद ही पर्टिकुलर जो आपका सब रजिस्ट्रार है, उसके पर्टिकुलर्स खुद ही उठा लेगा। तो ये जनाब, जैसे ही मैंने एनटीएन डाला, ये देख सकते हैं आप। अगर मैं आपके सामने करके दिखा देता हूँ आपको कि जैसे ही मैंने एनटीएन डाला, उसने पर्टिकुलर्स उठा लिए जी। ये देखें जी, सब रजिस्ट्रार निस्टर टाउन। अच्छा जी, अब ये मेरा जिस पर्सन के बिहाफ पे मैंने टैक्स जमा करवाना था, या जिसने टैक्स काटना था, उसकी डिटेल आ गई जी। ये सब रजिस्ट्रार निस्टर टाउन आ गया जी। अब उसके बाद मैं जाऊँगा डायरेक्ट टैक्सेस पेमेंट। यहाँ पे आपने जो पेमेंट की नेचर है वो सिलेक्ट करनी है। यानी कि आपको पता है कि ये जो प्रॉपर्टी पे टैक्स कटता है, सेल पे और परचेज़ पे, ये एडजस्टेबल है। तो ये 236 सी आ जाएगा, विथहोल्डिंग इनकम टैक्स एडजस्टेबल। ये ड्रॉप डाउन मेन्यू में आके आपने विथहोल्डिंग टैक्स एडजस्टेबल पे क्लिक कर देना है जी। अब जैसे ही आप क्लिक करेंगे, थोड़ा सा टाइम लेगा, और इधर आपकी आ जाएंगे टैक्स पेयर की डिटेल्स। इधर आ जाएगी आपकी डिटेल, क्योंकि आप जो हैं, आपका टैक्स विदहेल्ड होगा। इधर जनाब जिसने टैक्स काटना है या जिसके ब्याह पे जमा करवाना है, और इधर जनाब आपकी डिटेल आ जाएगी। ठीक हो गया जी। सबसे पहले इधर आप सेलेक्ट करेंगे पेमेंट सेक्शन। पेमेंट सेक्शन हमारा आपको पता है 236 सी है, तो ये आप इसको सर्च कर सकते हैं जनाब। ये ड्रॉप डाउन से आप सर्च कर लेंगे 236 सी। तो मैंने यहाँ से सर्च कर लिया।
236 ये देखें जी, सेल स्लैश ट्रांसफर इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 236C, और वो बता रहा है जनाब एटीएल के लिए 3% है और नॉन एटीएल यानी कि जो एक्टिव टैक्स पेयर है उसके लिए 3% है और अदर दैन डेट 6% है। इसको क्लिक कर लूँगा जी। बाद आपके पास आ जाएगी टैक्स पेयर की डिटेल, टैक्स पेयर का एनटीएन या टैक्स पेयर की सीएनआईसी। तो सपोज अगर सीएनआईसी है तो मैं सीएनआईसी लिख दूंगा जी। तो वो अगर तो आप रजिस्टर्ड होंगे तो वो खुद ही उठा लेगा जी। अभी देख लेते हैं, मैं आपको अभी करके दिखा देता हूँ। तो देखें ये पर्सन रजिस्टर्ड है तो उसने खुद ही उसके पर्टिकुलर्स उठा लिए और रेट भी ये देखें ऑटोमेटिकली 3% उसने उठा लिया। इसके बाद आपने क्या करना है जनाब, आपने इधर सिटी सेलेक्ट करना है, जो भी सिटी है टैक्स पेयर की, यहाँ आपकी जो सिटी है, इधर आपकी अमाउंट आ जाएगी। सपोज कर लें आपने घर बेचा है 50 लाख का, तो वो ऑटोमेटिकली इधर आपकी टैक्स अमाउंट कंप्यूट कर देगा। ये देखें जी 1.5 लाख उसने टैक्स की अमाउंट कंप्यूट कर दी। अच्छा आप फर्ज करें जनाब आप अनरजिस्टर्ड हैं, देख लेते हैं जी कि ये पर्सन अनरजिस्टर्ड है कि नहीं। तो अभी अभी आपको मैं दिखा देता हूँ कि अनरजिस्टर्ड के केस में क्या होगा जी। अब ये देखें ये टैक्स पेयर अनरजिस्टर्ड है, देखें उसका नाम भी नहीं आ रहा, उसका एड्रेस भी नहीं उठा रहा। तो अगर कोई अनरजिस्टर्ड है तो आप खुद ही देखें, अब खुद ही उसका नाम ऐड कर दें, सिटी उसकी खुद ही ऐड कर दें, और उसका एड्रेस भी जनाब जो भी है जी। सपोज मैं गाली मार्केट गुलबर्ग 3 लाहौर लिख देता हूँ। अच्छा जी उसके बाद टैक्स पेयर का स्टेटस, ये आप ना भी सिलेक्ट करें तो कोई मसला नहीं है, कर लें तो फिर भी ठीक है, इंडिविजुअल है इंडिविजुअल कर लें। और आपके केस में जनाब इंडिविजुअल ही आएगा, और ना भी सिलेक्ट करेंगे तो कोई मसला नहीं है। अच्छा जी ये देखें उसने खुद ही 6% पे लगा के अमाउंट कंप्यूट कर दिया। ये 5 लाख या 5 मिलियन मैंने ऐड किया हुआ था। उसके बाद आपने सिंपली ऐड पे क्लिक कर देना है। ऐड पे क्लिक करेंगे तो जनाब ये आपके पर्टिकुलर्स ऐड कर देगा। अच्छा जी टैक्स मंथ मेरा रह गया, तो कौन सा मंथ है जी, अभी ये जनवरी चल रहा है तो जनवरी सेलेक्ट कर लूँगा। और उसके बाद मैं ये जनाब ये टैक्स मंथ रह गया था, ये आपने लाजमी सेलेक्ट करना है। अच्छा जी ये देखें जी ये पर्टिकुलर्स ऐड हो गए हैं। अब इनको अगर आपने कोई देख लेना है जनाब, ये ठीक है अमाउंट 5 मिलियन 3 लाख ये सारा कुछ ठीक है। अगर आपने चेंज करना है तो आप एडिट पे क्लिक करके आप चेंज भी कर सकते हैं। तो जनाब मेरे पर्टिकुलर्स ऐड हो गए हैं, मैंने आपको बताया कि आप एडिट पे क्लिक करके आप चेंज भी कर सकते हैं। अच्छा जी उसके बाद आप क्या जाएंगे, आपने देख लेना ऊपर ये सारा कुछ ओके है जनाब। विदहोल्डिंग एजेंट के पर्टिकुलर्स ओके हैं, विदहोल्डिंग टैक्स एडजस्टेबल है। मंथ आपने जनवरी, जो भी मंथ चल रहा है, अभी जनवरी चल रहा है तो मैंने जनवरी सेलेक्ट कर लिया। टैक्स पेयर के पर्टिकुलर्स यानी कि आपके पर्टिकुलर्स बिल्कुल ठीक है। पेमेंट सेक्शन 236 CE है। उसके बाद जनाब ये देखिए 3 लाख है, वही अमाउंट आपने इधर अमाउंट में डाल देनी है। इधर ये मोड ऑफ पेमेंट आपका एडीसी ई पेमेंट ही है और यही आएगा जी। उसके बाद जनाब आपने अपना जो ईमेल आईडी है वो लिख देना जी। आफ्टर डैट आप कंफर्म कर लें सारा कुछ, और उसके बाद आपने क्रिएट पे क्लिक कर लेना जी। अच्छा जी अब वो कह रहा है जी प्लीज़ रिव्यू योर ई पेमेंट डिटेल्स केयरफुली एंड क्लिक कंफर्म बटन फॉर कंफर्मेशन और क्लिक बैक बटन टू मेक चेंजेस। तो जनाब अगर तो ओके है तो कंफर्म पे क्लिक करेंगे, और अगर चेंजेस करनी है तो बैक पे क्लिक करेंगे। मेरे पर्टिकुलर्स ओके हैं तो मैं जनाब कंफर्म पे क्लिक कर रहा हूँ। अब मेरा PSID बन गया, यानी कि पेमेंट स्लिप आईडी, यानी कि मेरा टैक्स चालान जनरेट हो गया जी। तो जनाब ये देखें ये मेरा टैक्स चालान आ गया। अब ये जो PSID नंबर है इसको दे के आप किसी भी बैंक में ये सारा प्रिंट करके ले जाएंगे, और बैंकर जो है इसको पे करके आपको जो आपकी CPR यानी कि कंप्यूटराइज्ड पेमेंट रिसीट है वो निकाल के दे देगा। ये देखें जी ये कंफर्म कर लेना आपने मंथ, टैक्स ईयर और विथहोल्डिंग एजेंट के पर्टिकुलर्स आपके पास आ जाएंगे। अच्छा उसके बाद जब आप पे कर देंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ कि CPR किस तरह का आ रहा होगा। तो जैसे ही आप टैक्स पे कर देंगे तो जनाब इस तरह का आपको ई पेमेंट जो आपने ईमेल दी है उस पे आपको कंफर्मेशन आ जाएगी जी। अच्छा जी ये देखें इस तरह का आपको टैक्स चालान आ जाएगा, ठीक है। ये सबसे ऊपर विथहोल्डिंग एजेंट के पर्टिकुलर्स भी आ रहे होंगे और नीचे टैक्स पेयर की डिटेल आ रही होगी। तो ये जनाब जब आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करनी है तो आपने जो आपका सब रजिस्ट्रार है आपके एरिया का, और हाउसिंग सोसाइटी के केस में जो हाउसिंग सोसाइटी का ऑफिस है, ये आपने जो आपका CPR है या कंप्यूटराइज्ड पेमेंट रिसीट है ये आपने तो जमा करवानी है। सो थैंक यू सो मच।